विफाक के पास 15 दिन का वक्त है, बात ना सुनी तो बाबडा दफातर का टेक ओवर करके दिखाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक और धमकी। आज़ाद कश्मीर तर्ज के एहतजाज का इंदिया देते हुए कहा, जिनकी आज़ादी में हम शरीक थे उनके सामने तुम्हारी हवा निकल गई, सोचो हमारे सामने तुम्हारा क्या हाल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खिताब करते हुए बोले कि पी सस्ती बिजली दे रहा है और विफाक उसी से कमा रहा है। मुल्क की बिजली ऑन ऑफ करने का बटन केपी के हाथ में है, बदमाशी नहीं चलने देंगे। जहां आपकी बर्दाश्त खत्म होगी वहां हम बोलेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अपने अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। दुनिया को पता है चोर कौन है। मेरे सूबे में मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप टैक्स नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म। अदालत ने कहा, वादी नज़र में तौहीन अदालत हुई। खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दोनों यहाँ आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर लें। पार्लियामान में भी जजों के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। जिसके पास दलील खत्म हो वो बंदूक उठाता है या गाली देता है। किसी से तसादुम नहीं चाहते। अदलिया की किरदार कुशी ना की जाए। इदारे पर तनकीद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पता है हमारे अदलिया कौन से नंबर पर है। बाप के गुनाहों का जिम्मेदार बेटा नहीं हो सकता। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन गलती तो तस्लीम कर ली। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को केस में इस्तगासा मुकर्रर कर दिया। पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट भी मांग ली। अगली समाअत 5 जून को होगी। £190 मिलियन रेफरेंस की एहतसाब अदालत अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी ने रोस्टम पर आकर अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, गुज़िश्ता समाअत मेरे बगैर की गई, मैं इंतजार करती रही, हमें किसी ने समाअत मुलतवी से आगाह नहीं किया। अदालत पर अदम एतमाद खत्म करने के लिए बानी पीटीआई और वकला 1.5 घंटे बुशरा बीबी को समझाते रहे। 1.5 घंटे मुशावरत के बाद बुशरा बीबी ने दोबारा अदालत पर एतमाद का इजहार किया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के वकला ने अदालत में नई दरखास्त दायर कर दी। दीगर मुकदमात की तरह केस की हर 14 दिन बाद समाअत रखने की इस्तदा। अदालत ने दरखास्त पर नोटिस जारी करके समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ टेरियान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मंगल को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया था। 2 जजों ने अपनी राय में टेरियान केस नाकाबिल समाअत करार दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने चीफ जस्टिस से मुशावरत के बगैर अपनी राय फैसला करार देकर वेबसाइट पर अपलोड कराई थी। चीफ जस्टिस के दस्तखत न होने पर मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था। मरियम नवाज ने एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली। वज़ीर आला पंजाब की बतौर मेहमान खुसूसी एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड में शिरकत। परेड का मुआयना किया, एहलकारों से भी मिली। खिताब में कहा, रोज वर्दी पहनकर नहीं निकलती, मगर जब घर से निकलती हूँ तो कांधों पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। कौम का हर जवान मेरे लिए कीमती है। आईजी से कहा है, पुलिस को जो भी जदीद सहूलतें चाहिए वो देंगे। वो वक्त दूर नहीं जब हम पुलिस पर लगे दाग धोएंगे। पंजाब में कैदियों ने बानी पीटीआई जैसी सहूलतें मांग ली। कैदियों का आईजी जेल को खत लिखा, हमें भी इजाफी सहूलतें चाहिए। बानी पीटीआई एक दिन में 6 बार वकीलों से मिल सकते हैं। अदालत के हुक्म पर भी बेशुमार सहूलतें मुयस्सर हैं। जायद सहूलतें सब प्रिजन रूल्स 1978 की खिलाफ वर्जी हैं। बानी पीटीआई की मराद और सहूलतों पर नजरसानी की जाए, वरना हमें भी उन जैसी सहूलतें और मराद दी जाएं।
जिना हाउस, अस्करी 4 और थाना जलाने के मुकदमात। बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 24 मई तक तौसी। एटीसी लाहौर का आइंदा समात पर बानी पीटीआई की बजरिया वीडियो लिंक पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। जलाओ घिराओ केस में उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत मंजूर। अदालत का 5-5 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म। गुजरावाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की जमानत कबल गिरफ्तारी में 8 जून तक तौसी कर दी। दत्ताज गुल के लिए नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने पर तारिक बशीर चीमा की रवा सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तल। रुकनियत मुअत्तली की करारदाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पेश की। तारिक बशीर चीमा ने गुज़श्ता रोज गैर मशरूत माफी मांगी थी। दत्ताज गुल ने भी उन्हें माफ कर दिया था। बैरिस्टर गौहर कहते हैं असम्बली ने पीर तक चलना था, आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही खत्म कर दिया गया। आइंदा इजलास में हम अपने सवालों का जवाब लेंगे। अरकान पार्लियामेंट को सिक्योरिटी खदशात, वजीर दिफा ने खबरदार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा पार्लियामेंट के बाहर इतना रश होता है कि गाड़ी में नहीं बैठ सकते, लोग अपने साथ नारे लगाने वाले ले आते हैं, कोई भी असेंबली में दाखिल हो सकता है, चेकिंग नहीं होती। दासू दहशतगर्दी वाली गाड़ी 10 दिन पाकिस्तान में घूमती रही। स्पीकर ने ऐवान के अंदर और बाहर टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया वालों पर पाबंदी लगा दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। आर्मी चीफ ने अजलान शाह टूर्नामेंट में टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया, मुस्तकबिल में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। ISPR ने बताया आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। PHF सदर तारिक बुगटी ने टीम से मुलाकात के मौके पर आर्मी चीफ जनरल का शुक्रिया अदा किया। PIA की निजकारी में इजहार दिलचस्पी जमा कराने का वक्त खत्म। 8 कंपनीज ने दरखास्तें जमा कराई। जराए ने बताया कंपनीज की प्री क्वालिफिकेशन का मरहला मई के आखिरी हफ्ते में मुकम्मल होगा। एलामिया में कहा गया निजकारी कमीशन को फ्लाई जिना और एयर ब्लू लिमिटेड, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड और कंसोर्शियम समेत दीगर कंपनीज ने भी इजहार दिलचस्पी जमा कराया। वजीर निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड अलीम खान का कहना था कि PIA निजकारी से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। निजकारी का अमल PC ऑर्डिनेंस 2000 के कवायद के मुताबिक अंजाम दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से सौतेली मां जैसा सलूक किया जा रहा है, अदालतों का रुख करेंगे, एहतजाज कर सकते हैं, पेस्को का कंट्रोल ले सकते हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ की सवालिया में गुफ्तगू। कहा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल देख लें, अवाम ही जुल्म के खिलाफ बाहर निकले हैं। विफाकी हुकूमत का पहले दिन से खैबर पख्तूनख्वा के साथ रवैया मुनासिब नहीं। विफाकी हुकूमत के लोग खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बिजली चोर कहते हैं। गवर्नर मौला जट के अंदाज में बात करेगा तो जवाब भी उसी तरह दिया जाएगा। गंडापुर सरकार भड़कों से पेट भरने की कोशिश कर रही है। वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने कहा पंजाब गंदुम ना दे तो खैबर पख्तूनख्वा में रोटी 50 की मिले। खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से पंजाब से गंदुम और आटा खरीदता आ रहा है। आप गंदुम खरीद कर किसानों पर एहसान नहीं कर रहे, अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। PTI ने वजीर आला पंजाब की रहायशगाह के अखराजात की तफसीलात मांग ली। तर्जुमान PTI कहते हैं पंजाब के अवाम महंगाई और बेरोजगारी के बोझ तले से सक रहे हैं। वजीर आला पंजाब 149.1 मिलियन उड़ाने की तैयारियों में हैं। बानी PTI बतौर वजीर आजम अपनी जाती रिहाइशगाह में रहे। उन्होंने बनी गाला के सिक्योरिटी अखराजात अपनी जेब से अदा किए। पंजाब की नौकरशाही अवाम का पैसा बर्बाद करने से बाज आए। ऐवान में मामला उठाएंगे, खजाने की बर्बादी किसी सूरत कबूल नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये कहता हूं कि ऐसे चीजें हैं कि जिस पर उन्हें खुद नोटिस लेना चाहिए। जिस पर उन्हें नोटिस लेना चाहिए ये दुबई प्रॉपर्टी लीक्स हैं। उनको चाहिए कि आप ये तलब करें इलेक्शन कमीशन को और कहें कि गोशवारे लेकर आओ। अमीर जमात इस्लामी की चीफ जस्टिस से प्रॉपर्टी लीक्स का नोटिस लेने की अपील। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन को तलब करें, लोगों के गोशवारे लिए जाएं, पूछा जाए उनके पास सरमाया कहां से आया।
ابھی تو سڈنی، امریکہ اور کینیڈا لیکس آنا باقی ہے۔ آسٹریلیا کے جزیرے کی پراپرٹی کی لیکس آنے والی ہے۔ جو بھی کرپشن میں ملوث ہے اسے بے نقاب کیا جائے۔ سیالکوٹ کے 3 نوجوان مبینہ طور پر ایران میں اغوا کاروں کا گھر والوں کو ویڈیو بھیج کر تاوان کا مطالبہ۔ نوجوان غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے لیے نکلے تھے۔ اغوا کاروں نے تشدد کی ویڈیو گھر والوں کو بھیج کر ایک مخفی کی رہائی کے بدلے 80 لاکھ روپے تاوان طلب کیا۔ نوجوانوں کو برہنہ کر کے تشدد کیا جا رہا ہے۔ لواحقین کا کہنا ہے تینوں نوجوان ایجنٹ کے ذریعے ویزا لگوا کر ایران گئے تھے۔ عثمان صدیقی نامی انسانی اسمگلر نے مخفی شیراز، تنویر اور لقمان کو یورپ بھیجنے کے لیے فی کس 60 سے 65 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ شناختی کارڈز کے نظام کو فل پروف اور تیز رفتار بنانے کا پلان طلب۔ ملک بھر میں یونین کونسل سطح پر شناختی کارڈ بنانے تجدید کی سہولت دی جائے گی۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، راولپنڈی میں مزید سینٹرز بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وزیر داخلہ کا جعلی شناختی کارڈ مافیا کے خاتمے کے لیے مؤثر ایکشن کا حکم۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں نادرا کو عوام کے لیے مزید فرینڈلی بنانے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ طلبہ کو موٹر سائیکلیں دینے کے خلاف نہیں، حکومت کو پہلے محکمہ ماحولیات سے NOC لینے چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے موٹر سائیکلیں دینے کے خلاف حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ سندھ میں میٹرک کے امتحان مذاق بن گئے۔ گلشن اقبال کراچی کے سرکاری اسکول کی ہیڈ مسٹریس پیسے لے کر نقل کراتے پکڑی گئیں۔ ڈائریکٹرز اسکولز نے تمام عملے کو تبدیل کر دیا۔ ہیڈ مسٹریس کے خلاف کارروائی کے لیے سیکرٹری تعلیم کو خط لکھ دیا۔ صوبائی وزیر تعلیم نے سانگھڑ کے اسکول میں طلبہ سے پیسے لینے کا نوٹس لے لیا۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول چک نمبر 40 کا استاد معطل۔ کراچی میں لیاری کے اسکول سے پنکھے اور وائرنگ تک چوری ہو گئی۔ شدید گرمی میں طلبہ بے حال۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج آگ برسانے لگا۔ دادو میں پارہ 48 تک جا پہنچا۔ سکھر اور ڈیرہ غازی خان میں درجہ حرارت 47 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ سدھی میں 46، سرگودا اور ملتان میں 45 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں بھی شدید گرمی کی لہر، پارہ 38 تک پہنچا۔ شدت 41 سے 42 ڈگری محسوس کی گئی۔ لاہور میں 41، پشاور میں 39، اسلام آباد میں پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب میں ہیٹ ویو کا خدشہ، تعلیمی اداروں میں 1 جون سے 14 اگست تک تعطیلات کا اعلان۔ اسلام آباد میں اوقات کار میں تبدیلی، تعلیمی ادارے صبح 7:30 سے 1 بجے تک کھلیں گے۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، لائنز ایریا کے مکینوں کا میٹر گھوم گیا۔ مرکزی شاہراہ پر احتجاج کے باعث ٹریفک کا نظام درہم بھرم ہو گیا۔ پی پی چورنگی بازار قائد سے صدر آنے والے ٹریک پر گاڑیوں کی قطاریں، شہری رل گئے۔ ایمبولینسز بھی ٹریفک جام میں پھنس گئیں۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے لوڈ شیڈنگ شیڈیول کے مطابق ہے۔ لائنز ایریا میں عدم ادائیگیوں کے باعث بجلی منقطع کی گئی۔ واجب الادا رقم 1 ارب 60 کروڑ سے زیادہ ہے۔ کراچی کی مصروف ترین شاہراہ ایم اے جناح روٹ پر سیوریج کا پانی شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ نمائش چورنگی سے صدر جانے والے راستے پر گندا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ شہریوں کی انتظامیہ سے شاہراہ کو جلد از جلد صاف کرانے کی اپیل۔ عرب لیگ کا فلسطین میں اقوام متحدہ کی فوج بھیجنے کا مطالبہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا دنیا فلسطینیوں کے خلاف جارحیت روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ اسرائیل کی غزہ پر چڑھائی جس بہانے سے بھی شروع کی گئی وہ قابل مذمت ہے۔ مصر کے صدر نے کہا اسرائیل جنگ بندی تک پہنچنے کی کوششوں سے بھاگ رہا ہے۔ UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا غزہ کی جنگ ایک کھلا زخم ہے جو خطے کو متاثر کر رہا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی عرب ممالک سے مالی مدد کی اپیل۔ اسرائیل کی بمباری جاری، 24 گھنٹے میں مزید 31 فلسطینی شہید، 60 کے قریب زخمی۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 35,303 ہو چکی۔ بھارت بھی فلسطینیوں کے قتل عام میں ملوث نکلا۔ اسپین نے بھارت سے دھماکہ خیز مواد اسرائیل لے جانے والا بحری جہاز لنگر انداز ہونے سے روک دیا۔
जहाज 27 टन गोला बारूद चेन्नई से इसराइली बंदरगाह हुफिया ले जा रहा था। हस्पानी वजीर खारजा ने बताया, स्पेन का इक़दाम जंग में हिस्सा न बनने और इसराइल को हथियार बरामद न करने के सरकारी फैसले के मुताबिक है। मशरिक़ वुस्ता को मजीद हथियारों की नहीं, अमन की जरूरत है। रूस ने यूक्रेन के शुमाली शहर खार्किव के 9 कस्बों पर कब्जा कर लिया। विल्चांसिक शहर के मगरिब और शुमाल में यूक्रेनी फौज पसपा हो गई। यूक्रेन ने क्रीमिया के पोर्ट सिटी पर हमला करके एयर बेस को तबाह कर दिया। हमले में 3 रूसी जेट तैयारे भी तबाह हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, मगरिब ने फौरी तौर पर 2 पेट्रियाट निज़ाम फराहम ना किए तो खार्किव पर रूस का मुकम्मल कब्जा हो जाएगा। मूड अच्छा है, फॉर्म भी अच्छी है, वर्ल्ड कप जीतेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, टीम में इत्तेहाद है, छोटी मोटी बातें तो फैमिली में भी हो जाती हैं, सबकी तवज्जो ट्रॉफी जीतने पर है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का 6 वाइट बॉल मैचेस के लिए पाकिस्तान फैन जोन बनाने का ऐलान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 6 वाइट बॉल मैचेस की सीरीज नवंबर में खेली जाएगी। वनडे और T20 सीरीज के लिए एक मखसूस स्टैंड को पाकिस्तान फैन जोन का नाम दिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक जोन में नमाज की जगह और हलाल फूड दस्तयाब होगा। पाकिस्तान एशियन वॉलीबॉल का चैंपियन बन गया। इस्लामाबाद में होने वाली चैंपियनशिप के फाइनल में तुर्कमानिस्तान को शिकस्त। पाकिस्तान ने 3-1 से मैदान मारा। कौमी टीम अपने तमाम मैच जीतकर नाकाबिले शिकस्त रही। चैंपियनशिप में 6 मुल्कों की टीमों ने हिस्सा लिया। और ताइवान पार्लियामेंट में इस्लाहात से मुतालिक इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। अरकान दस्तो गिरेबा, फ्री स्टाइल रेसलिंग की तरह एक दूसरे को पछाड़ा। स्पीकर डाइस का घेराव, शोर शराबा, धक्कम पेल से ऐवान मछली बाजार बना रहा।